चुनाव से ठीक पहले सियासत का पारा चढ़ गया है। असम में वोटिंग से पहले एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने कांग्रेस और बीजेपी के बीच टकराव को और तेज कर दिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब सवाल उठ रहा है कि क्या इसकी आंच राहुल गांधी तक पहुंचेगी। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों मचा है इतना बड़ा सियासी बवाल, आइए समझते हैं। असम में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल काफी गर्म हो गया है। वोटिंग में सिर्फ 24 घंटे से भी कम समय बचा है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इस पूरे विवाद के केंद्र में है कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा। असम पुलिस ने पवन खेड़ा के खिलाफ बीएनएस की 14 धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। इन धाराओं में मानहानि, धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और धमकी जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए जांच शुरू कर दी है और एक टीम दिल्ली में पवन खेड़ा के घर तक पहुंच चुकी है। अब सवाल है कि आखिर मामला क्या है। दरअसल इस विवाद की शुरुआत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुई। पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रेणुका भुइया पर गंभीर आरोप लगाए। खेड़ा ने दावा किया कि उनके पास 3 अलग-अलग पासपोर्ट हैं और विदेशों में उनकी संपत्तियां और कंपनियां भी हैं। उन्होंने कुछ दस्तावेजों की तस्वीरें भी दिखाई और कहा कि इन जानकारियों का जिक्र चुनावी हलफनामे में नहीं किया गया। इन आरोपों के बाद मामला तुरंत गर्मा गया। रेणुका भुइया ने इन सभी आरोपों को झूठा बताते हुए असम पुलिस की क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी पासपोर्ट या संपत्ति का कोई अस्तित्व नहीं है और ये उनकी छवि खराब करने की कोशिश है। शिकायत मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई की और एफआईआर दर्ज कर ली। अभी मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा बल्कि कानूनी लड़ाई में बदल चुका है। इसी बीच असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कहा है कि पवन खेड़ा बच नहीं पाएंगे और पुलिस उन्हें ढूंढ निकालेगी। शर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि एक सोची समझी साजिश है। मामला यही नहीं रुका। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का नाम भी इस विवाद से जोड़ दिया। उन्होंने दावा किया कि हो सकता है कि ये दस्तावेज राहुल गांधी की ओर से पवन खेड़ा को दिए गए हों। हालांकि अभी तक इस बात का कोई पक्का सबूत सामने नहीं आया है, लेकिन इस बयान ने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। अब सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि जांच में आगे क्या निकल कर आता है। अगर जांच में कोई बड़ा लिंक सामने आता है तो ये मामला और गंभीर हो सकता है और कांग्रेस के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। वहीं अगर आरोप साबित नहीं होते तो ये बीजेपी के लिए भी सवाल खड़े कर सकता है। कुल मिलाकर चुनाव से ठीक पहले ये मामला एक बड़े सियासी मुद्दे में बदल चुका है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जांच किस दिशा में जाती है और इसका असर चुनावी नतीजों पर कितना पड़ता है। फिलहाल मामला काफी गर्म है और हर किसी की नजर इसी मामले पर बनी हुई है।